कभी सोचा है क्यों कुछ लोग मुश्किल हालातों में भी मुस्कुराते हैं? क्यों वो गिरते हैं, टूटते हैं, फिर भी खड़े हो जाते हैं? क्योंकि उनके पास है अनुभव। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे अनुभव ही इंसान का सबसे बड़ा हथियार बनता है। तो चलिए डूबते हैं इस प्रेरणादायक सफर में। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था, शांत, गूंगा, पर सबसे ज्यादा समझदार। लोग उसे पागल समझते, मगर जब भी किसी को कोई परेशानी आती वो उसी के पास जाते। क्यों? क्योंकि वो अनुभव से बोलता नहीं था, समझाता था। एक दिन गांव में आया एक नौजवान जो शहर से पढ़कर लौटा था। उसके पास किताबों की बातें थीं, लेकिन जिंदगी की समझ नहीं। नौजवान ने गांव वालों को समझाना शुरू किया, ये बूढ़ा तो पुरानी बातें करता है, मैं तुम्हें असली दुनिया की सच्चाई बताता हूं। शब्दों का मुकाबला शुरू हुआ, अनुभव और ज्ञान। गांव दो हिस्सों में बंट गया, एक ओर किताबों का ज्ञान, दूसरी ओर जिंदगी का अनुभव। गांव ने तय किया दोनों को एक परीक्षा दी जाए। नदी के किनारे एक पेड़ था जिसके नीचे सांपों का बिल था। काम था वहां से बिना जागे एक पानी से भरी घड़ा लाना। नौजवान ने जोश में कदम बढ़ाया, किताबों में जो सीखा था वही अपनाया। पर रास्ते में उसका ध्यान भटका, उसने एक पत्थर ठोकर मार दी और सांप जाग गए। अब बारी थी बूढ़े की। उसने चुपचाप आंखें बंद की, मिट्टी उठाई, घड़े पर हल्का छिड़का और धीरे धीरे कदम बढ़ाए। घड़ा भरा और बिना आवाज के वापस आ गया। पूरा गांव हैरान रह गया। बूढ़े ने कहा, किताबें ज्ञान देती हैं, लेकिन अनुभव सिखाता है कब, कैसे और कहां उस ज्ञान का इस्तेमाल करना है। दोस्तों, यही फर्क है सूचना और समझदारी में। और अगर आपको ऐसी कहानियां प्रेरणा देती हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं, क्योंकि हम लाते हैं वो बातें जो सीधे दिल से निकलकर जिंदगी को बदल दें। कहते हैं उम्र से नहीं, अनुभव से इंसान बड़ा बनता है। जो गिरा है वो ही संभालना जानता है, जो टूटा है वो ही जोड़ना सीखता है, और जो जिया है वही जिंदगी समझता है। अनुभव कभी धोखा नहीं देता, बस समय लगता है समझाने में। चलो कहानी में वापस लौटते हैं। उस दिन के बाद नौजवान चुप तो रहा, पर अंदर से आग से भर गया। वो सोचने लगा, मैं कैसे हार गया? एक बूढ़े से? नहीं, अब मैं उसे हरा कर ही रहूंगा। कुछ दिन बाद गांव में अकाल पड़ा। नदियां सूखने लगी, कुएं खाली हो गए। गांव वालों ने फिर उसी बूढ़े से मदद मांगी, और यही मौका था उस नौजवान का। वो बोला, इस बार मैं समाधान दूंगा, बूढ़ा नहीं। नौजवान ने गांव वालों को एक नई योजना बताई। चलो पहाड़ काटें, सुरंग बनाएं, पानी निकालें। बूढ़े ने धीरे से कहा, पहाड़ काटने से पहले यह जान लो कि वो पहाड़ अंदर से खोखला है। अगर गलती हुई तो गांव ही मिट जाएगा। लेकिन गांव वालों नौजवान की बातों में आ गया। आखिरकार बोलने वाले की आवाज तेज होती है, अनुभव की नहीं। सुरंग शुरू हुई। कुछ ही दिन में पत्थर गिरने लगे, जमीन कांपने लगी। एक रात अचानक सुरंग धसक गई। कई गांव वाले फंस गए। अब गांव भागा बूढ़े के पास। बूढ़ा बिना कुछ कहे चल पड़ा। उसने चांदनी रात में आकाश की दिशा देखी, मिट्टी की नमी पर हाथ फेरा और एक पुराना रास्ता दिखाया, जिससे सब लोग सुरक्षित बाहर निकल आए। नौजवान फूट फूट कर रो पड़ा। उसने बूढ़े के चरणों में सिर रखा और कहा, मैंने किताबों से बहुत सीखा, पर आपने सिखाया कि ज्ञान बिना अनुभव के अधूरा होता है। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब ज्ञान विनम्रता से झुके तभी वो अनुभव बनता है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक बूढ़े की नहीं, हर उस इंसान की है जिसने जिंदगी को जिया है, टकराया है और हर हार से सीखा है। अगर आप भी मानते हैं कि अनुभव सबसे बड़ा गुरु है, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं आपने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक कब सीखा। याद रखिए, ज्ञान रोशनी है, पर अनुभव वो चिंगारी है जो अंधेरे में भी राह दिखा देती है। जब ज्ञान ने घमंड किया, अनुभव ने विनम्रता से जवाब दिया। जब गांव संकट में फंसा, अनुभव ही था जो उन्हें सुरक्षित बाहर लाया। लेकिन अब कहानी पहुंचेगी उस मुकाम पर जहां अनुभव बनेगा एक विरासत,
एक ऐसी संपत्ति जो न किताबों में मिलती है न भाषणों में मिलती है, सिर्फ जिंदगी की ठोकरों से। समय बीतता गया। बूढ़ा अब और भी उम्रदराज हो गया। गांव वाले उसकी हर बात को आजमाए बिना ही मान लेते थे, लेकिन बूढ़ा जानता था अब समय है अपनी सीख को सौंपने का। वो उसी नौजवान को बुलाता है जो अब समझदार बन चुका था और विनम्रता से जीवन को देखता था। बूढ़ा नौजवान से कहता है, अब मेरा शरीर थक चुका है, लेकिन मेरे अनुभव ये जिंदा रहना चाहिए। नौजवान कुछ समझ नहीं पाता। तभी बूढ़ा उसे एक पुराना लकड़ी का संदूक देता है जिसमें रखी थी मिट्टी की सूखी गांठें, कुछ पुराने नक्शे, टूटी हुई लकड़ी की छड़ियाएं और मटमैले कागज। नौजवान हैरान होकर पूछता है, ये क्या है? बूढ़ा मुस्कुरा कर जवाब देता है, हर चीज एक कहानी है और हर कहानी एक अनुभव। इन्हें पढ़ो नहीं, महसूस करो। कुछ ही समय बाद गांव में एक नई परेशानी खड़ी हो गई। जंगल में आग लग गई। जानवर भाग रहे थे, गांव के खेत जलने लगे। लोग बूढ़े के पास दौड़े, लेकिन इस बार बूढ़े ने उनकी ओर इशारा कर दिया, नौजवान की ओर। नौजवान पहले घबरा गया, लेकिन फिर उसने संदूक खोला, मिट्टी की गांठ को सूंघा, पुराने नक्शे को देखा और समझ गया वो आग जंगल की नहीं, जमीन के नीचे की गैस से फैली है। उसने तुरंत गांव वालों को जरूरी दिशा में पानी डालने को कहा और दूसरी दिशा में आग को भटकाया। आग बुझ गई। गांव बच गया। अब गांव का हीरो था, अनुभव का नया वाहक। बूढ़ा, जो अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, बस एक बात कहता है, मैं नहीं रहूंगा, पर जब भी जिंदगी तुम्हें परखे। ये याद रखना, ज्ञान रास्ता दिखाता है, लेकिन अनुभव बताता है कब उस रास्ते पर चलना है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुभव के ट्रांसफर की नहीं है। ये हर उस इंसान की कहानी है जो चाहता है कि उसकी सीखें, उसकी ठोकरें किसी और की राह आसान करें। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा इंसान रहा है जिसके अनुभव ने आपकी दुनिया बदल दी, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें, कमेंट में उस इंसान का नाम लिखें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लाते हैं वो कहानियां जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए होती हैं। याद रखिए, अनुभव कभी पुराना नहीं होता, वो तो समय के साथ और कीमती होता जाता है। मिलते हैं अगली कहानी में। अब बताइए, क्या आप इस पर आधारित विजुअल सीरीज भी बनवाना चाहेंगे? क्या आपने भी अनुभव से कुछ ऐसा सीखा जो किताबों से नहीं मिला? कमेंट में लिखिए। अगर आपने भी किसी बुजुर्ग से कुछ अनमोल सीखा है तो दिल से एक लाइक करें। यह चैनल सिर्फ वीडियो नहीं देता, जीवन के अनुभवों की विरासत देता है। अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें।